दोस्तों आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि आउल यानी कि उल्लू की आंखें देखकर पता लगाया जा सकता है कि दिन का ये कौन सा वक्त चल रहा है। अगर मान लो उनकी आंखें इस वक्त में ब्लैक हैं तो मतलब कि ये रात का वक्त है, येलोइश कलर की आंखें हो रखी है तो मतलब ये दिन का वक्त है, और ऑरेंज कलर की आंखें हैं तो मतलब ये सुबह या शाम का वक्त है। दोस्तों एक बात तो आप सभी को मालूम है कि स्टैन ली ने बहुत सारे सुपर हीरो बनाए हैं अपनी कॉमिक्स की दुनिया के अंदर, जहां पर एक्समैन भी एक सुपर हीरो था, लेकिन उसकी पावर उसके पास में कैसे आई ये एक्सप्लेन वो करना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि इसको म्यूटेट ही पैदा कर दिया, जिससे कि एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ा कि इसकी पावर कहां से आई, मतलब कि ये पैदा ही हुआ था ये पावर लेके अपने साथ। दोस्तों एक बात से तो आप सभी एग्री करोगे कि जो मैमल प्रजाति के जानवर होते हैं वो सबसे ज्यादा इंसान के फ्रेंडली बन जाते हैं अगर उन्हें बचपने से पाला जाए। जैसे कि ये ग्रिजली बेयर जो कि करीबन 350 केजी का है, लेकिन फिर भी एक मुश्किल से 5 किलो की लड़की के साथ में खड़ा हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल इस फैमिली ने 3 महीने का जब ये था ग्रिजली बेयर तब इसको अडॉप्ट किया था, जो कि जंगल में खो गया था, बिछड़ गया था अपनी फैमिली से, लेकिन इस फैमिली ने इसको अडॉप्ट किया, जिसके बाद में अपने आप ही दोस्ती हो जाती है और वही हुई। और इसके बाद में जब इस फैमिली को एक लड़की हुई तो उसके साथ में ये इमेज कैप्चर की गई है, जो कि लगती है कि भैया सामने एक बहुत बड़ा जानवर खड़ा है, लेकिन वो जानवर इनका फैमिली मेंबर ही है। दोस्तों जब हम छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पेन नहीं बल्कि पेंसिल यूज करने को मिलती थी, जिसके साथ में हम रबड़ का भी यूज करते थे, जो भी गलतियां हो जाती थी उसको मिटाने के लिए। तो वो सीखते सीखते हम पेन के ऊपर आ गए, क्योंकि फिर आदत हो जाती है गलतियां ना करने की। तो ये तो चीज है, लेकिन ये जो रबड़ थी ये 1770 में एडवर्ड नाइने ने गलती से बनाई थी। दरअसल हुआ यह था कि ये ब्रेड खाने के लिए उठा रहे थे, इन्होंने उठाई रबड़ और उसके बाद में इन्होंने देखा कि ये तो काम कर रही है, जो इन्होंने पेंसिल से लिखा हुआ है उसको मिटाने के लिए, जिसके बाद में इरेजर इन्वेंट हो गया एक एक्सीडेंट के थ्रू। दोस्तों 2013 के वक्त में एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम था जोशुआ, जिसकी सर्जरी होनी थी, और वो इतना ज्यादा डरा हुआ था अपनी सर्जरी से पहले कि वो अपने साथ में ऑपरेशन थिएटर में एक स्टफ टॉय लेके गया, जो कि एक वुल्फ था छोटा सा, और उसका भी थोड़ा सा हाथ ना उधड़ा हुआ था। तो डॉक्टर से उसने कहा कि मेरी सर्जरी बाद में करना, पहले इसकी भी करके देख लो क्योंकि ये भी थोड़ा बीमार है। लेकिन उसके बाद में बेहोश करके तो सर्जरी की ही जाती है। तो जब उसकी सर्जरी वगैरह हो गई तो जब वो अपने वार्ड में पहुंचा तो उसने अपने पास ही में वो स्टफ टॉय पाया, जिसके मुंह पर सर्जिकल मास्क भी लगा हुआ था, और उसका जो हाथ कटा फटा था डॉक्टरों ने वो भी सील दिया था। दोस्तों 1935 के वक्त में एक फिशरमैन ने टाइगर शार्क पकड़ी थी, जिसको सिडनी के एक्वेरियम में लाया गया था, जिसके मुंह से वॉमिट हुई एक ह्यूमन आर्म की। सबने ये सोचा कि इसने किसी आदमी को खाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये जिस आदमी का हाथ था उस पर टैटू बना हुआ था और वो कई हफ्तों से मिसिंग था, जिसके बाद में एक पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चली, जहां पर यह पाया गया कि इसका किसी ने मर्डर किया और बॉडी के टुकड़े कर करके समुद्र में फेंके गए थे, जो कि कई शार्क ने खाए, जिसमें से एक ये थी, जिसके बाद में अरेस्ट किया गया वो मुलजिम जिसने ये क्राइम किया था। दोस्तों यूएस के अंदर जुआ वगैरह सब लीगल है, और वहां पर लॉस वेगस के अंदर तो मतलब मशीनें ही मशीनें हैं कसिनो के अंदर, जहां पर लोग मशीनों से जुआ खेलते हैं। दरअसल 2009 में यूएस का जॉन केन भी इसी तरीके की मशीनों के साथ में खेलने लग गया था, जहां पर उसने बहुत से पैसे जीते, क्योंकि इसने एक सॉफ्टवेयर बग ढूंढ लिया था इन मशीनों के अंदर और उसको एक्सप्लॉइट किए जा रहा था और अमीर होए जा रहा था। रातों रात में ये लाखों यूएस डॉलर लेके चला जाता था, जिसके बाद में जब पता लगा कि इसने ये बग ढूंढ लिया, इसी वजह से इतना जीत रहा है, तो यहाँ पर इसको अरेस्ट कर लिया गया और इसके ऊपर केस भी चलाया गया। दोस्तों दुनिया के अंदर इधर से उधर जाने के लिए बहुत से रोड मौजूद है, लेकिन इसमें से कोई ना कोई रोड तो सबसे ज्यादा पुराना होगा ही, जिसमें से एपाइन वे सबसे ज्यादा पुराना रोड है, जो कि 2nd सेंचुरी बीसी में बनाया गया था, जो कि रोम टू कैपुआ जाता है, और ये आज भी वैसे का वैसा ही है। दोस्तों एक तो लोगों को एक वर्ड से बहुत ज्यादा लगाव होता है, जिसका नाम है मिस्टीरियस। जहां पर एक मोनोलिथ की बात की जाए तो उसका भी नाम के आगे मिस्टीरियस मोनोलिथ लगा दिया गया, जो कि सबसे पहले यूएस के यूटा के अंदर पाया गया था, जिसके बाद में कई बंदों ने उसे तोड़ ही दिया, क्योंकि उस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे थे टूरिस्ट वहां पर आके सिर्फ सेल्फी वेल्फी खिंचाने के लिए, जिसकी वजह से किसी ने उसे तोड़ ही दिया। इसके बाद में ब्राजील में अपेयर हुआ और अब जाके
इंडिया के अहमदाबाद के एक पार्क में भी अपेयर हुआ ये मिस्टीरियस मोनोलिथ। हालांकि ये हम सभी को मालूम है कि कोई ना कोई ये नौटंकी करके चला जाता है, जिसके बाद में लोग आ जाते हैं वहाँ पर सेल्फी खिंचवाने। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन में से निकला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक बात की पक्की गारंटी है, ये कोई ना कोई नौटंकी करके गया, वहाँ लगा के गया, वेल्डिंग वाला होगा कोई। दोस्तों, हम इंडियंस की एक खासियत होती है कि कहीं भी कार पार्क करके चले जाते हैं, जिसके बाद में ट्रैफिक जाम हो, ये हो वो हो, अपने को क्या मतलब, हम तो घूम रहे हैं, उसके बाद में थोड़ी बहुत गाली सुन के ठीक है गाड़ी ले जाएंगे निकाल के। लेकिन एक बंदे ने महाराष्ट्र के एक बीच के ऊपर ही गाड़ी पार्क करके चला गया घूमने के लिए। उस बीच का नाम था भुईगॉन बीच, जहां पर पानी थोड़ा सा ठीक है पीछे था, लेकिन समुद्र की लहरें कोई वो तो है नहीं कि मतलब कंप्यूटर से टाइप कर दी कि इतनी लहरें आनी है। कभी कभार वो काफी आगे तक आ जाती हैं, क्योंकि एक बार मैंने भी ऐसे ही देखा था कि मतलब जहां खड़ा था पांव तक आ रही थी, लेकिन एक लहर इतनी आई कि वो घुटनों से ऊपर तक गई थी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि कितनी लहर आ सकती है, और ऐसा ही हुआ इनके साथ में कि 5-10 मीटर पीछे की लहरें आ रही थी उस गाड़ी से, लेकिन एक लहर इतनी लंबी आई कि इस गाड़ी को ही अपने साथ में ले गई 500 मीटर दूर तक, जिसके बाद में गाड़ी तो खैर वापस आई नहीं और गाड़ी हमेशा के लिए समुद्र में चली गई। और इस गलती की वजह से अब इनको इस गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मे बी ये शायद एक्ट ऑफ गॉड में जाए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली दी है।